गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, सैम्पल पेपर्स में है या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। सो चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE के करवाने वाली हूँ। तो बस आपको पढ़ते जाना है। और अभी हमने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सबसे पहले इसके जो भी स्ट्रक्चर और IUPAC नेम होते हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। और अब मैं आपको करवा रही हूँ रिएक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चंस। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसको हमको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके हमें बताना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद में हम कन्वर्जन्स भी करेंगे, बट अभी हमारी स्टेप फर्स्ट थी हमारा स्ट्रक्चर, और जो हमारी सेकेंड स्टेप हमारी जो रही है वो है कंप्लीट द रिएक्शन, जिससे हम इसको करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, आपको यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन ये देख सकते हैं आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन आपको इसमें करवानी है HBr के साथ में। और ये क्वेश्चन फॉरेन 2011 के अंदर आया हुआ है, और आपको ये रिएक्शन क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। अब सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या है, आपका ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे जो कार्बन की पोजीशन होती है, वो कार्बन की पोजीशन अगर डिफरेंट होती है, अलग होती है, सो वहाँ पर उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये हमारा कौन सा अल्कीन है, ये हमारा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर ही अलग अलग कार्बन है, यानी कि डिफरेंट कार्बन है। इसलिए इसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये है मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर हमारा क्या है, अलग कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए, हैलोजन एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी HBr के साथ में, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पर भी हम लगाएंगे हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल जब यहाँ पर लगेगा तो जो भी आपका नेगेटिव पार्ट रहता है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होता है जिसके पास में कम नंबर में हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 कार्बन है, एक कार्बन तो हमारा ये है और एक कार्बन हमारा ये है। अब जो हमारा हैलोजन है यानी कि Br, वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके पास में कम नंबर में हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे। तो कम नंबर में हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, मतलब कि CH के पास में वो जाकर क्या हो जाएगा, CH के पास में वो जाकर अटैच हो जाएगा। तो Br जो था, Br किसके पास में चला गया, Br जा चुका है यहाँ पर CH के पास में। ठीक है, तो Br CH के पास में जाकर अटैच हो गया। तो यहाँ पर बन गया आपका CH3 CH2 CH Br, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ, अगर सेम रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती तो यही मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो वो रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब होती तो वहाँ पर हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और जहाँ पर हमने लगाया है मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल हमारा हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर रिंग को, मेरी बेंजीन रिंग है ये। ठीक है, और इस रिंग के अंदर देखिए इस तरह से ये डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और हमें यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाना है HBr के साथ में। तो HBr के साथ में मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, HBr के साथ में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये रिंग है आपकी। ठीक है, और इस रिंग के अंदर
ये कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। देखिए बेंजीन रिंग, इस पोजीशन पे कार्बन, इस पोजीशन पे कार्बन, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिंग है। अब इसके अंदर हम किसको ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हम HBr को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर भी आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है। देखिए है ना, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जो आपका Br है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, जो आपका Br है वो उस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा जिसके पास में कम नंबर में हाइड्रोजन एटम मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर ये हमने रिंग को लिख लिया है। ठीक है, और इस रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि जो Br है, ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन एक तो इस कार्बन पर आकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। देखिए तो ये आपका कार्बन है और इस कार्बन पर कौन आकर आपका अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पर ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन पर ब्रोमीन आकर क्यों अटैच हो रहा है, इस कार्बन पर ब्रोमीन आकर इसलिए अटैच हो रहा है क्योंकि इस कार्बन के पास में लेस नंबर में हाइड्रोजन क्या है, मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर आकर इसलिए अटैच हो जाएगा और इधर आपका ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये हो गया H H और H। ठीक है, तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका नाम क्या होगा, अगर मैं इसके नाम की बात करूँ कि इसको हम किस तरीके से नाम देंगे, सो 1 2, ठीक है ना, तो 1 2 2 अपने नाम दिया 1 2, तो सेकेंड पोजीशन पे देखिए ब्रोमीन है, सो 2 ब्रोमो 2 फिनाइल, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी फिनाइल रिंग है वो यहाँ पर किसकी तरह काम करने वाली है, जो हमारी फिनाइल रिंग है वो यहाँ पर एज आ सब्सटीट्यूएंट काम करने वाली है। तो फिनाइल रिंग एज अ सब्सटीट्यूएंट काम करेगी तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 फिनाइल और इथेन इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको और कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमारे बाकी थे है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो थोड़े से हार्ड लेवल के, हाई लेवल के, जिसके अंदर दोनों मिक्स हो रहे थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा था, उसके मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करवा देती हूँ, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो अब थर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जो हमारे पेंडिंग थे और जो आ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक साइक्लो वर्ड दिया हुआ है और हेक्स दिया हुआ है, मतलब 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग आपको बना देना है ना। सबसे पहले क्या देखना है, साइक्लो वर्ड रूट सबसे पहले देखते हैं जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर साइक्लो वर्ड दिया गया था, साइक्लो के आगे हेक्स लिखा हुआ था, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, तो आपने 6 कार्बन की एक रिंग बना दी है। सबके बीच में कैसा बॉन्ड हो रहा है, सबके बीच में यहाँ पर हो रहा है सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पोजीशन हो रही है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा क्लोरीन और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा आपका C2H5। फर्स्ट पोजीशन पे आपका आ जाएगा क्लोरीन और फोर्थ पोजीशन पे आपका आ जाएगा C2H5। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पर ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर पोजीशन है वहाँ पर क्या आ गया है आपका C2H5 आ गया है फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो 1 क्लोरो, ये तो हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया है, फोर्थ पोजीशन पे आ गया है आपका इथाइल ग्रुप। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लिक ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो और 6 कार्बन के लिए यहाँ पर लग जाएगा
हेक्स एन, सो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 4 टर्ट मतलब टर्शरी, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 3 आयोडोहेप्टेन है ना, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। इसका आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हम कितने कार्बन ले लेंगे। देखिए 7 कार्बन की हम सबसे पहले तो चेन ले लेते हैं। 7 क्यों, क्योंकि हैप्ट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ले ली। तो 7 कार्बन की मैंने यहाँ पर चेन ले ली है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 3 आयोडो। थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो थर्ड पोजीशन पे आ गया है यहाँ पर आयोडो, 3 आयोडो है ना। टर्ट ब्यूटाइल 4 पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल है, सो फोर्थ पोजीशन पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, और ये फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर आपका CH3 और CH3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे आपका आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम क्या ले लिया, हमने हेप्टेन ले लिया। टर्ट ब्यूटाइल 4 टर्ट ब्यूटाइल, तो फोर्थ पोजीशन पे देख सकते हैं आप टर्शरी कार्बन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। तो टर्ट ब्यूटाइल है, मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन आइट साइड जुड़े हुए रहेंगे और वो फोर्थ पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो 4 टर्ट ब्यूटाइल 3, थर्ड पे क्या लगा दिया मैंने, आयोडो लगा दिया और हेप्टेन हो गया। अब बाकी इसको आप स्टेबल कर दें, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ये आपका नाम था। इधर से आपने नंबरिंग करी, थर्ड पे आयोडीन लगा दिया, फोर्थ पोजीशन पे आपने टर्ट ब्यूटाइल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में मैं आपको एक रिएक्शन मैकेनिज़्म जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है इस पर्टिकुलर यूनिट से, वो हम पढ़ने वाले हैं और उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए। दूसरी चीज़, हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाइए पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।